फ्रेज मैंने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश से उधार लिया है, जिन्होंने कहा कि अरुण जेटली इज ए मास्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। देखिए, हमारे राजनीतिक विरोधी अगर मेरी सूचना देने की या बात कहने की क्षमता की इस भाषा में आलोचना करते हैं तो मैं उसको अपनी सफलता का एक मापदंड मानता हूं। लेकिन ये बात सिर्फ कांग्रेस के नेताओं तक सीमित नहीं है। आपकी अपनी पार्टी के नेता भी कहते हैं कि हमारे बारे में गॉसिप कॉलम्स में जो भी कुछ छपता है अरुण जेटली के कहने से छपता है। ये किसी की भूल होगी अगर समझे कि सारा मीडिया वो लिखता है जो मैं चाहता हूं, और अगर मेरी इतनी क्षमता है कि मैं सारे मीडिया में कुछ बात छपवा सकता हूं तो ये तो मैं अपना गुण मानूंगा, इसको कमजोरी कहां से मान सकता हूं। अरुण जी, ये बात सही है कि बड़े बड़े अखबार इस देश के, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस, ये सब अखबारों के जो समूह हैं उनके वकील आप हैं? कई लोगों का वकील रहा हूं। नहीं, इन बड़े अखबारों के वकील हैं कि नहीं है? नहीं, मुझे कई बार बहुत लोगों की वकालत करने का अवसर मिला है। स्वाभाविक है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी उनमें से एक है। इसीलिए पार्टी के नेताओं को लगता है कि जब उनके खिलाफ खबर छपती है, प्रमोद महाजन को लगता है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके बेटे के खिलाफ जो खबर छपी वो अरुण जेटली ने शायद लिखी होगी। भगवान ना करे कि आपको भी किसी वकील की जरूरत पड़ जाए और मुझे आपकी वकालत करने का मौका मिले, तो उसका ये अर्थ नहीं कि जिसके खिलाफ जिसको आप आरोप लगाएंगे वो मैं ही लगवा रहा हूं। सुषमा स्वराज ने कई बार प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में ये कहा है कि गॉसिप कॉलम्स में उनके बारे में जो कुछ छपता है, पार्टी की जो खबरें लीक होती हैं वो अरुण जेटली लीक करते हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में ऐसी कोई समस्या नहीं है और इसलिए मीडिया के हमारे मित्रों को भी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं हो। आपकी पार्टी के सब नेताओं के बारे में अखबारों में कुछ ना कुछ छपता है, लेकिन आपके बारे में नहीं छपता। अखबारों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। ये पता चलता है ना कि आपकी और अखबारों की मिली भगत है। ये भी हो सकता है कि बहुत कुछ छपने लायक ना भी हो। ये बात सही है कि एमपीज के बीच में बेहतर व्यवहार हो, इसके लिए आपने कई तरह के गेम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी तक 5 गेम्स हुई। आप चाहते हैं कि बजाय संसद में कुश्ती लड़ें, वो बाहर खेल खेलें। कोई पत्नी से लड़ाई करके आता है, कोई वोटरों से लड़ाई करके आता है और फिर वो गुस्सा सदन में निकालता है। तो वो सदन में मत निकालिए, मैं आपको स्टेडियम, प्ले फील्ड देता हूं, तो जो जिसको कसर निकालनी है वो फील्ड में निकाल ले। महिला एमपीज के लिए आपने खेल रखा है कि वो नींबू चम्मच में रखकर दौड़े। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है इससे पार्लियामेंट का एटमॉस्फेयर सुधर जाएगा? स्पोर्ट्समैनशिप उनके अंदर क्रिएट किया जाए तो जो सदन में फिर वो हाथ का इस्तेमाल कम करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो जीवन में राजनीति का खेल खेलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचते हैं, ऐसे खेल खेलने से वो सुधर जाएंगे? हो गए, सुधरे हैं। इस सेशन से पहले हमने शुरू किया था खेल से ही और पूरा 1 महीना ठीक बिल्कुल शांतिपूर्ण पार्लियामेंट चला और जिसके लिए मैं अपोजिशन को बहुत बधाई देता हूँ। अखबारों में छपता है कि जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं उस पार्टी में आपकी नहीं चलती। जहाँ खानदानी चलता है मामला, तो वहाँ पर ये सब बातें हो सकती हैं कि एक व्यक्ति सब कुछ तय करे और उसको सब लोग मानकर चले। हमारे पार्टी में एक व्यक्ति कोई तय नहीं करता है। मैं देखा आपसे हम कुछ भी सवाल पूछ लें, आप उसको घुमा फिरा कर सोनिया गांधी पर ले आते हैं। नहीं, सोनिया गांधी पर नहीं। हमारी संस्कृति के अनुसार जो लड़की घर आ जाती है वो तो परिवार के सदस्य हो जाती है। तो वो घर पर ही बैठे, हम कहाँ कह रहे हैं कि बाहर चले। खानदानी राजनीति हमारे देश में जिस तरह से चल रही है, यह अगर चलते रहे तो कहाँ जाएगा ये देश? क्यों इतनी आपकी ज्यादा नाराजगी है सोनिया गांधी से? ये तो आप लोग क्यों इतना सोनिया गांधी पर बोलते हो? मैं उनका नाम भी नहीं लेता हूं तो आप ही लोग उनका नाम ले लेकर चला रहे हो। शंकराचार्य के मामले में, जिससे सोनिया गांधी का कोई लेना देना नहीं है, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस शंकराचार्य की गिरफ्तारी के लिए भी आपने सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ना, मैंने नहीं ठहराया। आपका बयान है मेरे पास में। डॉक्टर स्वामी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने सोनिया गांधी के दबाव में कांची कामकोटी के शंकराचार्य को गिरफ्तार किया। इस आरोप का समर्थन करते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, डॉक्टर स्वामी कभी भी बिना सबूत के आरोप नहीं लगाते। बस वही तो, मैंने तो उनकी बात कही। ये तो बड़ा आसान काम किया आपने।
और स्वामी मुझे मालूम है कि जब वो कोई भी एक पकड़ने के लिए जाता है किसी को, तो फिर वो छोड़ता नहीं है, वो बुलडॉग है, वो छोड़ता नहीं है। तो आप अपने आसपास आपने ऐसे कई सारे बुलडॉग इकट्ठे किए हुए हैं? कभी कभी करना पड़ता है।